नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। आज हम उपस्थित हैं आगरा जनपद के एक होटल में, जहाँ पर भीम आर्मी का डेलीगेशन रुका हुआ है और मेरे साथ हैं अभी अजय गुर्जर जी, जो भीम आर्मी के प्रदेश सचिव हैं। तो जो ग्वालियर का अभी मध्य प्रदेश का एक मामला चल रहा है, जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति को आदेश आने के बावजूद भी नहीं रखने दिया जा रहा है, तो उसके संबंध में वो कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अजय जी, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार आपका। तो अजय जी, जो अभी मामला चल रहा है, वहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, फैसला भी आ चुका है कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन फिर भी वहाँ के कुछ वकील हैं, गिने-चुने जो वकील हैं, वो विरोध कर रहे हैं। तो क्या वो वकील हाई कोर्ट के आदेश से भी बढ़कर हैं? दरअसल ऐसा है ना श्रीमान, ये जो वकील हैं, ये एक विशेष जाति के वकील हैं, जहाँ तक हम मानते हैं, जो मनुवादी सोच के वकील हैं। जो बहुजन समाज है पूरा, और ग्वालियर में मोस्टली जो जातियाँ हैं, वो गुर्जर जाति है, और मैं भी गुर्जर समाज से आता हूँ। तो गुर्जर जाति खुद चाहती है कि बाबा साहब की मूर्ति लगे, क्योंकि हमारा जो अधिकार है, जो आज हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो हमारा गुर्जर समाज है खासकर, पहले हम भैंस चराते थे, दूध बेचते थे, आज हमारे भी वहाँ पर साथी हैं, वकील हैं। ये सब देन सिर्फ़ बाबा साहब की है, संविधान की है। और ये जो लोग हैं, जो मूर्ति नहीं चाहते हैं, ये सीधा-सीधा संविधान का और ये बाबा साहब का तो विरोध कर ही रहे हैं, संविधान का भी विरोध कर रहे हैं। और संविधान का विरोध करना देश का विरोध करना है। तो अभी देखिए, जैसे आपने बताया कि मध्य प्रदेश में गुर्जरों की भी संख्या ज़्यादा है और जो दलित हैं, जितने भी हैं, वो भी चाह रहे हैं कि मूर्ति लगे। तो क्या आखिर इतना एक बड़ा हिस्सा मूर्ति लगने के पक्ष में है और एक छोटा-सा हिस्सा मूर्ति लगने के विरोध में है? फिर भी मूर्ति आखिर क्यों नहीं लग पा रही है? अड़चन कहाँ पे आ रही है इसकी? दरअसल अड़चन क्या है श्रीमान, अड़चन वहाँ पे आ रही है जो कुछ जाति के कुछ वकील हैं, वो इसमें अड़चन डाल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि शांति से लगे, शांति से। और अगर शांति से नहीं लगती है तो क्रांति से लगेगी, मूर्ति तो वहाँ पे लगेगी ज़रूर। और अगर मूर्ति आज नहीं लगती है तो फिर हम इसमें डेट दोबारा रखेंगे, बहुत मजबूत क्रांति लाएँगे और फिर मूर्ति रखेगी जाएगी, क्योंकि हम अब गाँवों से भी लोगों को निकालेंगे, जागरूक करेंगे अपने समाज को यहाँ पे आके कि भाई मूर्ति लगे। और जब गाँवों के लोग वहाँ से निकलेंगे तो फिर क्रांति आएगी, और क्रांति आएगी तो वहाँ पे मूर्ति ज़रूर रखी। आज जो डेलीगेशन जा रहा है आपका, तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे रहेंगे भीम आर्मी के और भी काफ़ी सोच जो बाबा साहब को मानते हैं, वो सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे, बाबा साहब की मूर्ति लगवाने के पक्ष में। तो आपका आज का कार्यक्रम क्या रहेगा? आज का कार्यक्रम है कि आज हम पहुँचेंगे वहाँ पे और व्यवस्थाएँ देखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम आज ही इस कार्य को करके जाएँ, मूर्ति लगाएँ वहीं पे। अगर आज वहाँ पर जैसे नहीं होता है, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगती है, तो आगे का आपका क्या जो है क्या रास्ता रहेगा? क्या रास्ता आगे का अपनाएँगे? रास्ता हमारा ये रहेगा, फिर हम यहाँ के क्षेत्र में जो है गाँव-गाँव घूमेंगे और बहुत मजबूती से आएँगे फिर दोबारा से, और गाँव-गाँव से जनता निकाल लेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली से जनता निकालेंगे और फिर क्रांति करके और फिर मूर्ति की स्थापना करेंगे स्वयं। अच्छा, इसमें एक जैसे एक मुद्दा और चल रहा है, बीएन राव जी का। बीएन राव जी हैं, वो जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके सदस्य थे। लेकिन उसमें अब ये जो कुछ लोग हैं, गिने-चुने वकील हैं जो विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो संविधान है वो बाबा साहब ने नहीं लिखा है, वो असत्य है। लेकिन जो आप सब जानते हैं बाबा साहब ने संविधान लिखा है, तो वो इस चीज़ को करने पे लगे हुए हैं कि बीएन राव ने संविधान लिखा है, बाबा साहब ने नहीं लिखा है, वो नया इतिहास बनाना चाहते हैं। इसके बारे में क्या राय है? नहीं, अगर ये बोल रहे हैं ना कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, तो ये एक बार अपना डीएनए भी टेस्ट करा लें। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है, जो कहता है ना कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने पिता को भी सही से नहीं जानते। तो वे अपना डीएनए भी टेस्ट करें, अपने पिता का भी डीएनए टेस्ट करें, तब जाके सत्यापित करें। तो अच्छा, इसमें जैसे संविधान का वो रहा, तो हमारे दर्शकों को क्या थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि बीएन राव का इसमें जैसे नाम आ रहा है, तो क्या संविधान में क्या उनका महत्व रहा, क्या कुछ योगदान था उनका? भाई महत्व उनका कुछ नहीं है, सिर्फ़ बाबा साहब उस कमेटी के अध्यक्ष थे, और बाबा साहब ने सारी क्रियाएँ करी, और बाबा साहब ने संविधान लिखा, और अपने लोगों को हक अधिकार दे के गए वो। और आज जो ये लोग कह रहे हैं कि उसने लिखा है, कोई तथ्य है इन पे? तथ्य के आधार पे बात करें, और तथ्य पे सिर्फ़ बाबा साहब का है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, ना कि किसी और ने। अब ये कहने लगे, अब ये कल को कहने लगेंगे कि भारत देश जो है पहले फलाना था, फलाना राजा हुआ करता था, इनके कोई राजा रहे हैं क्या?